स्टार्ट करें। इसके पहले तक हो गया है ना। हाँ, ये सब बता दिए थे ना। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कह रहा कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द top of the tower. The ball strikes ground after 6 seconds. The height from the ground up to which the ball can rise will be k by 5 meter. The value of k is u g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखो हमेशा से मैं कहता हूँ क्वेश्चन पहले आराम से स्लोली पढ़ो। जब भी आपको सवाल समझ में आने की टेंडेंसी इंक्रीज हुआ तो समझ लो सवाल लगने की भी टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगा। इस सवाल को मैं रीड करके पहले समझते हैं हम लोग। ये कह रहा हमारा टावर है, ठीक है। इस टावर से जो है हमारा एक बॉल को ऐसे थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। इस वेलोसिटी से जी 19.6 मीटर पर सेकेंड से ये ऐसे जाके इस तरीके से गिरेगा यहाँ पर ग्राउंड पे। ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, ग्राउंड में गिरने में जो टाइम लगा वो लगा 6 सेकेंड। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर हम ये पता करें कि इसका यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है तो ये टाइम पता कर लो। यहाँ टॉप पे जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम क्या लगाएंगे, t इक्वल टू यू बाई जी। यू कितना है 19.6 डिवाइडेड बाई 9.8। इसको देखोगे तो 19.6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 9.8। इसे कट करोगे तो कट जाएगा तो ये आएगा 2 सेकेंड। यानी हम लोग को क्या समझ में आया कि जब यहाँ से किसी बॉल को थ्रो करेंगे तो ये टॉप पे जाने में, यहाँ तक जाने में इसका जो टाइम लगा वो कितना लगा, 2 सेकेंड लगा। और ये टोटल टाइम 6 सेकेंड है तो यहाँ से नीचे आने में कितना लगेगा जी, 4 सेकेंड लगेगा। सिंपल सी बात। तो यही कह रहा है द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज, मतलब यहाँ मैक्सिमम जहां तक बॉल गया वहां से ग्राउंड तक के बीच का जो है हाइट पूछ रहा है। वो कह रहा है k/5 मीटर है। तो बताइए, तो इसको करने का तरीका है ऐसे, एक अलग फिगर बना ले रहा हूं इसी को, या थोड़ा सा इसी को इधर कर लो, यही डायग्राम बना है तो बना लो। इस केस को सॉल्व करने का तरीका ये मानेंगे टॉप पे गया तो वेलोसिटी 0 हो गया तो मानेंगे कि यहाँ से जो है ये फ्री फॉल हो रहा है। यहाँ से फ्री फॉल मान लो, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 मान के सॉल्व कर लो, समझे। और इसको मान लो h। तो पता है यहाँ से t का फॉर्मूला क्या होता है जी, √2h डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है, 4 सेकेंड लगा है, ठीक है। तो 4 इक्वल टू रूट में 2h डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। यानी इसमें h पूछ रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ ये तो मैं लगा ही रहा था, यहाँ स्क्वायर करके h निकालेंगे। लेकिन जब अगर h निकालना है तो डायरेक्ट a लगाओ, h इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 1/2। जी की वैल्यू लेना है 9.8 और टाइम कितना है 4 का स्क्वायर तो 4 इंटू 4। इससे 2 से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और 4 2 जा 8, 9.8 इंटू 8। सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करो या ऐसे भी रहने देखो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें इसको किसके इक्वल करना है जी, इसके। यानी h जो दिया है क्वेश्चन में वो दिया है हमारा k/5 और आया कितना जी h, 9.8 इंटू 8। तो h की जो वैल्यू होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ से k बताना था तो k की वैल्यू 9.8 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा और इससे डेसिमल हट जाएगा तो 98 इंटू 4 हो जाएगा, समझे। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 98 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 2
8 4 जा 32, तो 3 बचा रिमाइंडर, 9 4 जा 36 और 3 तो 39, ये हो गया 392, 392 मीटर, यानी हमारा मीटर कह रहा है, ये के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू, इसे कंपेयर किया तो इसका आंसर जो आएगा हमारा 392। अगर ये एमसीक्यू होता तो उसमें एक ऑप्शन दे देता, हमें तो सवाल से मतलब है कि सवाल किस तरीके का पूछा है, कैसे करना है, तो ये ध्यान से समझना। ये कह रहा था कि भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम 6 सेकेंड लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम मैंने u बाई जी से निकाला तो 2 सेकेंड आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो टाइम लगेगा 4 सेकेंड लगेगा, तो यहाँ h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे भी लगेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे आसानी से लगे h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाला तो ये इतना आ गया। ये h की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया k बाई 5, तो कह रहा है k बताओ, ये इधर 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 392 आ गया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 392 हमारा। समझ रहे हो, बिल्कुल बेसिक ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली upward which reaches the ground in 6 seconds. A second ball thrown vertically upward from the same position with the same speed reaches the ground 1.5 seconds. A third ball released from the rest from the same location will reach the ground in। आप समझ रहे हो, ये सवाल को आराम से करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन पहले बाई मेथड ही हम आपको समझाते हैं कैसे सवाल को करना है और क्या दिया। पहले तो सवाल समझते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बना लेते हैं, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि हमारा ये टावर है, इस टावर से एक बॉल को ऊपर फेंक दिया गया है, तो ऊपर जाके यहाँ नीचे गिरा, तो टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड लगा। दूसरा कह रहा है यू स्पीड से फेंका, दूसरा कह रहा है इसी को नीचे यू स्पीड से फेंकते, इतने ही हाइट से, इधर बना लेता हूँ ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ यू स्पीड से नीचे फेंक दिया गया है, तो इसी को ग्राउंड पे आने में कितना लग गया, 1.5 सेकेंड लग गया। कह रहा अगर यहीं से किसी बॉल को ड्रॉप कर दे, u0 से ड्रॉप कर दे, तो यहाँ तक आने में जो टाइम कितना लगेगा, ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात। समझे क्वेश्चन, ये कह रहा है कि यू से ऊपर फेंके, ऐसे फेंकेंगे ऊपर तो ऐसे आके गिरेगा, 6 सेकेंड लगा, डायरेक्ट नीचे फेंकेंगे 1.5 सेकेंड लगेगा, और यहाँ फ्री फॉल कर देंगे तो टाइम कितना लगेगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। समझे, फ्री फॉल के केस, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी इसको हाइट को क्या मान सकते हैं हम लोग, h मान सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखो, इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, ज्यादा सिचुएशन, ये मान लो केस फर्स्ट, इस वाले को मान लो केस सेकेंड, ज्यादा सही रहेगा, इसको मान लो केस थर्ड। तीन टाइप का मैं पहले आराम आराम से समझेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ये फर्स्ट केस के लिए अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, तो फर्स्ट केस के लिए ऊपर फेंका है, तो माइनस का h इक्वल टू यू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ध्यान से समझना। अब ये h, ये ना सोचना माइनस में क्यों ले रहे हैं सर, जैसे इतना ऊपर गया और इतना नीचे आया, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, नीचे वाला माइनस होता है, इतना पोर्शन खत्म हो गया तो इतना ही हाइट बचेगा, तो एच के ही तो इक्वल है। इस फॉर्मूले में हम लोग माइनस एच रखेंगे, गलती से कोई बच्चा प्लस एच रख दे तो उसका आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए प्रॉपर कन्वेंशन जो भी हम बताएंगे, साइन कन्वेंशन, उसको आराम से यूज करना है, ठीक है। अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, माइनस का एच, यू टी की वैल्यू कितना है 6 माइनस 1/2, जी की वैल्यू कुछ बोला नहीं है तो मैं 10 ले रहा हूँ, 10 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 6। इसे अगर हम लोग कट करते हैं तो ये कितना कट होके आएगा जी, ये आएगा हमारा 3 से कट कर दो, ये आ जाएगा 6u माइनस का 180, 3 जा 18 इंटू 10, तो ये माइनस का h आ गया। ये ध्यान से समझ, पहले सिचुएशन में इस तरीके का इक्वेशन बना। दूसरे सिचुएशन में अगर हम लोग लिखेंगे, सेकेंड सिचुएशन में, तो माइनस का h, अब ये सारे डायरेक्शन नीचे की ओर है तो सबका सब माइनस हो जाएगा, मेरी बात से समझ रहे हो। तो माइनस का h, माइनस का u इंटू 1.5 और माइनस का 1/2, जी की वैल्यू 10 इंटू
1.5 का स्क्वायर, ठीक है, इससे कट करो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा हमारा जी, माइनस का 1.5 u, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 ब्रैकेट में 1.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एच। इसको सेकेंड सिचुएशन बोला, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड। यहाँ से हम लोग u और h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो केस थर्ड जो होगा हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं केस थर्ड की बात करेंगे तो फ्री फॉल हो रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अंडर रूट 2h बाई जी से। यानी अगर हमें h पता चल जाए तो रख दे, तो हमें टाइम की वैल्यू सॉल्व हो जाए। मतलब इतना अगर हम लोग आराम आराम से करेंगे तो आएगा। तो एक तरीका है, या तो आप u की वैल्यू को रिप्लेस कर दो तो डायरेक्ट h आ जाएगा, या इन दोनों को बराबर करके पहले u निकाल के फिर h निकाल सकते हो। जिसमें आपको कंफर्टेबल जोन में रहो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये माइनस एच है, ये भी माइनस एच है, पहले अगर इसी को बराबर कर लो, हो सकता है u भी कभी पूछ ले। तो फर्स्ट और सेकेंड में ये दोनों को मैं बराबर कर रहा हूँ, तो 6u माइनस का 180 इक्वल टू माइनस का 1.5u और माइनस 5 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। ये इधर आएगा तो 7.5u हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 180 प्लस माइनस 5 इंटू 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगा। जैसे ही u की वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा h की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई अगले पेज पे करते हैं। आया जी 7.5u इक्वल टू 180 माइनस 5 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एग्जैक्ट मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, आप करना। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो, ये है हमारा 180 और माइनस 11.25 आ रहा है, ठीक है। इसको स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई करने पे इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 168.75 आएगा। ये कितना आया है 7u 7.5u 7.5u है। तो u की वैल्यू 168.75 डिवाइडेड बाई 7.5, ठीक है। इसको डिवाइड करिए, ये u की वैल्यू आ रहा है 22.5 मीटर पर सेकेंड, u आ गया। अब इस u का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा h आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे मान लो हम इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लो, तो माइनस का h इक्वल टू 6u और माइनस का 180, ठीक है। तो 6 इंटू 22.5 और माइनस का 180, इसे सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा 135 माइनस का 180, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ रहा माइनस का 45 और ये है माइनस का h, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो h की वैल्यू कितना आ गया 45 आ गया। अब h की वैल्यू अगर आप डायरेक्ट यहाँ रख देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ये टाइम पता चल जाएगा। तो 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना आएगा 90 डिवाइडेड बाई 10, ये 0 से 0 कट गया तो 9 आया। तो ये रूट के बाहर कितना आएगा 3 सेकेंड आएगा, समझे। इसका आंसर जो हमारा कितना आएगा 3 सेकेंड आएगा। फ्री फॉल करेंगे तो टाइम हमारा 3 सेकेंड आएगा, ठीक है। बाकी इसमें रिलेशंस भी निकाल सकते हो, इन तीनों कंडीशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट, दूसरे तरीके से भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक बार ट्राई भी करना, अगर आपसे ना लगे तो फिर मुझे बताना, मैं इसको इसी मेथड से अभी रहने दे रहा हूँ। मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि ऐसे जाके यहाँ पर गिरेगा तो टाइम 6 सेकेंड लगा, नीचे थ्रो करेंगे तो इतना, तो फ्री फॉल कर देंगे तो कितना टाइम हमारा लगेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग, मैं कह रहा कि बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h 10 मीटर, द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। ये क्वेश्चन पहले समझिए। ये कह रहा कि हमारे पास 0.5 kg का हमारे पास एक बॉल है, यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया ऐसे, अ बॉल 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 10 मीटर, कितने मीटर से जी, 10 मीटर से। द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नीचे आएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं एक सिचुएशन मिलेगा जहाँ पर वेलोसिटी v इसके इक्वल करना है, g के कर इक्वल करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किस हाइट पे होगा, समझे कि नहीं, सिंपल। और यहाँ से ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, 0 है, सिंपल सी बात। और ये 10 मीटर से है, तो मान लो यहाँ पर हम इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2g एच एक्स, मान लो 2gx। ठीक है भाई, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी को क्या लेना है, जी का स्क्वायर हो जाएगा। ड्रॉप कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2gx, एक जी से एक जी कट गया, तो x की वैल्यू कितना आएगा, g/2। g/2 मतलब समझ रहे हो, x की जो वैल्यू आया ये आया g/2, g की वैल्यू इसने 10 लिया है तो 10/2 करोगे तो ये कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। लेकिन ये जो मैंने निकाला हूँ ये कहाँ से आया है, ऊपर से आया है, ऊपर से कितना, 5 मीटर। मेरी बात से सहमत हो, यही तो बोला है, द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ये नीचे से जनरली ऑब्जर्वर जो होता है हमारा यहाँ से बताएगा खड़ा होके कि कितना ऊपर ऐसा सिचुएशन हुआ। तो ये हाइट निकालना है, टोटल 10 है, ये 5 है, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। जब भी कोई बच्चा लगाता है सवाल उसका आंसर मैच कर जाता है तो खुश हो जाता है। अगर गलती से ये 6 मीटर आ जाता तो ये 4 आ जाता, वो सौभाग्य से ये 5 है तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 ही आता है, तो जो 5 आता है वो आंसर नहीं है, एक्चुअल में आंसर कहाँ से, यहाँ से है। देखो ये कह रहा है द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स टू इक्वल द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से आदमी कितना ऊपर देखेगा जहां पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा, तो 5 मीटर के हाइट पे नीचे से ग्राउंड से देखेगा तो उसे लगेगा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। कोई कंफ्यूजन, आंसर मिलाते चले क्यों। कौन सा क्वेश्चन है ये, हम्म, आ रहा है, हाँ? कहाँ से आप शुरू किए थे, यहाँ से। आंसर कौन सा है, 392, 392 सही है। इसका आंसर 3 सेकेंड है, 112, 112 3 सेकेंड है, ये भी सही है। इसका आंसर 5 मीटर है ना जी, 5 मीटर। ठीक है, बोलो जी। ठीक है, तो इसको आराम से समझना सारे सवाल का। तो यहाँ पे हम लोग इसे कितना करेंगे जी, 5 आंसर आ जाएगा हमारा।
नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से ले लेना, कल भूल गए थे वो फेंक दिया पेन ही तुम्हारा। कौन से क्वेश्चन था? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा जी, देखो जरा। इसमें कह रहा है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट t equal to 0 and t equal to 2 seconds. Another ball is projected vertically upward with the same velocity at t is equal to second. The ball will meet the first ball. ठीक है, तो इसको भी पहले सवाल को समझिए, ठीक है। एक पार्टिकल है, यहाँ से बॉल है, वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल में इसको वेलोसिटी अपवर्ड में कितना दिया है, 50 मीटर पर सेकेंड दिया है, और यहाँ से t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ से बॉल को क्या किया है, 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ से t इक्वल टू 2 सेकेंड पे दूसरा बॉल सेम वेलोसिटी से 50 मीटर पर सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ से ऊपर थ्रो किया गया है। ये कह रहा है कि हमारा जो है ये बॉल ऊपर फर्स्ट टाइम कहाँ पर मिलेगा। तो ये बेसिक सवाल है, जब ये ग्राउंड से अगर सेम इक्वल डिस्टेंस पे होगा उस समय ये मीट करेगा हमारा। तो टाइम पूछ रहा है, तो मान लो ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, सपोज दैट यहाँ पर कहीं मिला, जब भी मिलेगा तो इसका ये जितना हाइट चलेगा उतना ही हाइट ए भी चलेगा हमारा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये इसके लिए अगर हम लगाएंगे दोनों के लिए डिस्टेंस सेम लगाएंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, यू टी, यू यहाँ तक पहुंचने में मान लो टाइम कितना लगा, 0 से यहाँ तक टी सेकेंड, तो यू टी और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, सिंपल। इसको भी उतना ही डिस्टेंस उतना ही हाइट कवर करेगा, लेकिन ये 2 सेकेंड बाद ऊपर की ओर फेंका गया है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टी सेकेंड लग रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, टी माइनस 2 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड बाद फेंका गया है ना। अगर सेम टाइम पे फेंकता तो दोनों का टाइम सेम लेते, लेकिन एक को फेंक दिया और थोड़ी देर बाद मतलब 2 सेकेंड बाद दूसरे बॉल को फेंका, यानी दूसरे बॉल को फेंका, तो इसमें जो टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक का लेंगे टी माइनस 2 लेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा जी हमारा, यू यू ही रहने दो, सेम स्पीड है यू, टी माइनस 2 माइनस का हाफ जी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात। ये कितना हो जाएगा, यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, यू टी माइनस का 2u, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2g, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा रहा हूँ, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 4t लगा रहा हूँ। ये लिखेंगे यू टी माइनस का 2u और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 जी टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 जी इंटू 4 और माइनस माइनस प्लस 1/2 जी इंटू 4t होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ लिख लो यू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर, यू टी से यू टी कटा, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कट गया। अब क्या आ गया हमारा, 0 इक्वल टू 2 माइनस का 2, यू कितना है हमारा 50 रख लो, जी की वैल्यू कितना रखोगे 10, इसे कट करोगे तो 2 से कटेंगे, ये कितना हो गया जी माइनस का 20, और यहाँ जी की वैल्यू कितना ले लोगे 10, इसे कट करोगे तो 2, तो ये आएगा प्लस का 20t, ये कितना हो जाएगा 25 टू जा 100 और ये माइनस 120 इधर आएगा, तो 120 इक्वल टू 20t, 0 से 0 कट गया, यहाँ डिवाइड करो, t की वैल्यू कितना हो जाएगा 12/2, 6 सेकेंड आएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ जब ये मीट करेगा तो टाइम कितना लगेगा, 6 सेकेंड लगेगा, तो यहाँ पर 6 सेकेंड हम डायरेक्टली
क्लियर है? आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि टू स्फेरिकल बॉल्स हैविंग equal masses with a radius 5 centimeter each are thrown upward along the same vertical direction at an interval of 3 seconds with the same initial velocity 35 meter per second, then these ball collide at the height of। ठीक है, इसमें क्या पूछा था? इसमें पूछा था टाइम, और इसमें पूछ रहा है कि हाइट, कितने हाइट पे ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, मतलब कोलाइड करेंगे। ठीक है, इसको भी मैं बताता हूँ। सेम पैटर्न पे इसको भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर थ्रो करेंगे, स्फेरिकल बॉडी इक्वल मासेस 5 सेंटी थ्रो अपवर्ड। ठीक है, यहाँ 35 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया गया है, टी इक्वल टू 0 पे। ये ऊपर ऐसे जाएगा हमारा। यहाँ से जब दूसरा बॉल थ्रो किया गया सेम वेलोसिटी से 35 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन टी इक्वल टू 3 सेकेंड, समझे? ये कह रहा है कहाँ पर ये हमारा कितने हाइट पे मीट करेगा। लेकिन ये बात समझो, जब ये मीट करेगा मतलब कोलाइड करेगा, तो जो दोनों का जो ऊपर चलने वाला डिस्टेंस होगा सेम होगा। तो डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं। यहाँ पे इसको यू 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 ही रहने दो, या 35 लिख लो। 35 यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा u इंटू टी, तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ g इंटू टी स्क्वायर। अच्छा, जब इसको थ्रो किया गया ऊपर, तो उसके 3 सेकेंड बाद इसको थ्रो किया गया, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t सेकेंड लगता है, तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में t माइनस 3 सेकेंड लगेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी? 35 टी माइनस 3 और माइनस 1/2 जी टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 35 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 टी माइनस 35 इंटू 3 माइनस का हाफ जी। इसको पहले एक्सपेंड कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ये 60 हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो इससे जो है अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो करते हैं 35 टी माइनस 35 इंटू 3 और माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर और माइनस का 1/2 जी इंटू 9 और प्लस का 1/2 जी इंटू 60। मेरी बात से सहमत हो? ये कितना हो जाएगा? 35 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, 35 टी कट गया, हाफ जी टी स्क्वायर कट गया। जी की वैल्यू यहाँ पर कितना लेने के लिए कुछ बोला तो नहीं है, ऐसा 10 है, बहुत सही। इसे कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 5। इसे सॉल्व करो, ये 0 इक्वल टू माइनस का 35 इंटू 3 और माइनस का 5 इंटू 9 और प्लस यहाँ जी की वैल्यू 10 ले लो, इसे कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा 30। ये माइनस है, सब इधर ले आओ, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अगर इसमें लगे कि थोड़ा सा अगर टफ लग रहा है तो इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकती हो। जैसे यहाँ पे हो गया 30t, इक्वल को इधर लाओ तो 35 इंटू 3 और प्लस 5 इंटू 9 को 3 इंटू 3 लिख लो, सबसे बढ़िया। एक 3 बाहर ले लो तो हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 15 और इसको ऐड करना काफ़ी इजी हो जाएगा। 5 और 5 10, तो एक आया, 3 और एक 4, एक 5, समझे? और 5 3 जा 50, 150, ये हो गया 30t। 0 से 0 कटा, 3 से कट करोगे तो 5, तो t की वैल्यू कितना आएगा? 5 सेकेंड आएगा। लेकिन यहाँ इस बार टाइम नहीं पूछा है, इस बार पूछा है इसमें कितनी हाइट तक जाएगा, तो कोई भी लगा लो, यही पहला ही लगा लो। h की वैल्यू कितना हो जाएगा? 35t, 35t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर ही लगा रहा हूँ, ध्यान देना। ये हो जाएगा 35 इंटू 5 माइनस 1/2, जी की वैल्यू कितना है? 10 इंटू 5 का स्क्वायर, इसे कट करोगे तो 5 से कटेगा,
ये कितना हो गया इसको भी उसी तरीके से करना सिखा देता हूँ। 35 इंटू 5 और माइनस का 5 इंटू 5 का स्क्वायर। इसमें से कॉमन लेना चाहो तो क्या कॉमन हो जाएगा जी, इसको भी लिख सकते हो 5 इंटू 7। तो इसमें से 2 5 कॉमन हो जाएगा, 5 इंटू 5 बचेगा क्या 7 माइनस 5। 7 माइनस 5 कितना होगा 2। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 टू जा 10 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 में तो 50 आ गया, तो 50 मीटर डायरेक्ट आंसर आ गया है ना। तो ये आंसर कितना आ गया हमारा 50 मीटर। तो कैलकुलेशन करने का भी एक तरीका होता। अगर मैं कहीं डायरेक्ट लिख दूं तो आप डायरेक्ट बिल्कुल ना लिखना, आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करो। एट द एंड अगर आपको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म करो, मैं आगे से उस क्वेश्चन के कैलकुलेशन भी करूंगा, ठीक है। इस लेक्चर में काइनेमेटिक्स के इक्वेशन के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा मैं टॉपिक बताता रहूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस टॉपिक के लगभग सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पहले वेक्टर डिस्कस कर दे, उसके बाद हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है।